हे गाइस, वेलकम बैक। और जर्नी इनसाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 का पीक विंटर सीजन चल रहा है। कल रात से यहाँ रुक रुक के बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड है, पूरा मौसम एकदम मिस्टी है। कुछ लोगों को ये मौसम डिप्रेसिंग लगता है, बट समहाउ आई फाइंड दिस वेदर वेरी वेरी रोमांटिक एंड वेरी वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। इट जनरेट्स ए न्यू काइंड ऑफ एन एनर्जी एंड ए न्यू काइंड ऑफ एन इमोशन विद मी। और आज अपने एपिसोड की शुरुआत मैं एक बहुत ही अलग तरीके से करना चाहूंगा। मेरे पसंदीदा शायर हैं जनाब भारत भूषण, और उनकी कुछ लाइनें हैं मेरे को बहुत इंस्पायर करती हैं, मेरे को बहुत पसंद है। तो इनका ये उनकी चंद लाइनें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना, सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना। हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना, सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना। और डूबना या पार जाना हो तो ऐसा हो, आंख में दरिया के पानी छोड़ कर जाना। तो आप अपनी क्या कहानी लिख रहे हैं? आप अपनी ऐसी कौन सी कहानी लिख रहे हैं? आपके ऐसे कौन से सख्त पत्थर है जिन पे अपनी सक्सेस की इबारत, सक्सेस की लाइन आप खींच के जाना चाहेंगे? कौन से वो चैलेंजेस हैं, कौन से वो ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में जिनको आपने ओवरकम किया है और जिनको आप लगातार पार करने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी ऐसी क्या कहानी है जो आपके दरिया की आंख में पानी छोड़ के जा सकती है? अपने कमेंट्स में जरूर शेयर करके बताइए। शेयर ऑल योर विंस, ऑल योर ट्रायम्फ्स। हो सकता है आपकी शेयरिंग किसी को इंस्पायर कर दे, किसी को उत्साहित कर दे अपनी लाइफ को सफल बनाने में। नंबर गेम सीरीज का ये 3rd एपिसोड आपके सामने है। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने बात करी थी नंबर 1 और नंबर 2 के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं नंबर 3 के बारे में। अगर पिछले एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे देख रहा हूं, आप जरूर उनको चेकआउट कीजिए। डेफिनेटली आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका बर्थ नंबर 1 और 2 होगा। उनको ऑब्जर्व करके देखिए कि क्या अब आप उनको बेहतर समझ पा रहे हैं, उनके साथ में बेहतर तालमेल बिठा पा रहे हैं। एंड डू कीप शेयरिंग योर कमेंट्स इन दी कमेंट्स बॉक्स डाउन बिलो। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट में, आपके मनी, करियर, फाइनेंस के प्रोस्पेक्ट्स को मल्टीप्लाई करने में, आपकी लाइफ के हेल्थ या रिलेशनशिप चैलेंजेस को सॉल्व करने में। एंड मैं यूज करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो चलिए आज हम बात करेंगे मूलांक नंबर 3 के बारे में। तो जिन भी किसी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका बर्थ नंबर हो जाएगा 3। और 3 रिप्रेजेंट करता है प्लेनेट जुपिटर को, बृहस्पति को। और जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, उसका एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा मास है। तो इसका एक स्पेशल मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक ऑरा होता है। तो दीज पीपल आर एंडाउड विद ए ग्रेट मैग्नेटिक पुल। लोग ऑटोमेटिकली इनकी तरफ अट्रैक्ट होके, आकर्षित होके आ सकते हैं, आ जाते हैं। और जैसा गुरु का काम है, दे आर वेरी वेरी इंसाइटफुल, फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान बहुत होता है। इसलिए भी लोग इनके पास में सलाह मांगने आते हैं। बड़ा प्लेनेट है, सो दे ऑलवेज टॉक अबाउट एक्सपेंशन, दे ऑलवेज टॉक अबाउट ग्रोथ। इन चीजों के बारे में ज्यादा बात करेंगे ये लोग। और एक स्पेशल टैलेंट इन लोगों में देखा जाता है अक्सर 3 नंबर वालों में, कि स्पेशली म्यूजिक में और सिंगिंग में इन लोगों की बहुत रुचि होती है। और अक्सर 3 नंबर वाले लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में पाए जाते हैं। जुपिटर इज ए वेरी पावरफुल प्लेनेट, बिग प्लेनेट है, बिग मैग्नेटिक ऑरा है, एंड इट्स वेरी वेरी प्रोटेक्टिव। तो अगर ये लोग कभी आईसीयू में भी पहुंच जाएंगे तो गुरु की कृपा से ये उसमें से बच के निकल आएंगे। और हमारे यहाँ कहते भी हैं, गुरु का दर्जा गोविंद से बड़ा है। तो जिसकी लाइफ में गुरु का आशीर्वाद होता है उसकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। सो 3 नंबर वाले पीपल, दे आर रियली रियली वेरी वेरी ब्लेस्ड इन देयर लाइफ्स। और जुपिटर ऑल्सो टॉक्स अबाउट मैस्कुलिन एनर्जी, इट टॉक्स अबाउट मेल एनर्जी। सो दे हैव लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ इंसाइट इन देम। तो नंबर 3 की और क्या क्या खासियत होती है, विशेषताएं होती हैं? तो ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, हमेशा ग्रोथ की बात करेंगे। नंबर 1 की तरह ये भी कभी किसी के नीचे रह के काम करना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई नंबर 3 का व्यक्ति है तो आप देखेंगे he or she will always try to be head of the family। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, नॉलेज सीख करने में, एजुकेशन फील्ड में इनकी बहुत ज्यादा रुचि होती है। और बहुत ही फर्म विल्ड होते हैं, बहुत स्ट्रांग इनकी विल पावर होती है। और प्रैक्टिकल होने के साथ साथ ये लोग बहुत ज्यादा साइंटिफिक, बहुत ज्यादा लॉजिकल भी होते हैं। और चूंकि गुरु हैं
तो इनका हाथ हमेशा ऐसे होता है, गुरु का हाथ हमेशा आशीर्वाद मुद्रा में होता है। तो ये लोग बहुत ज्यादा कंपैशनेट भी होते हैं, बहुत ज्यादा परोपकारी होते हैं, हमेशा दूसरों को देने वाले होते हैं। डीपली स्पिरिचुअल होने के साथ साथ दे ऑलवेज बिलीव इन देयर ओन एफर्ट्स, दे कीप देयर स्टैंडर्ड्स वेरी वेरी हाई एंड दे कीप देयर हेड वेरी हाई। दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर 3। एक और बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो नंबर 3 लोगों में पाई जाती है, और वो ये कि दे आर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे स्पीक अप देयर माइंड, दे टॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड। 3 नंबर जो कि जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, गुरु को रिप्रेजेंट करता है, और गुरु टॉक्स अबाउट मैस्कुलाइन एनर्जी। तो आप देखेंगे इनका बॉडी बिल्डअप भी काफी मैस्कुलाइन होता है, मैच्योर्ड लुक इनका होता है, शोल्डर्स इनके ब्रॉड होते हैं, एंड दे लुक वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी स्टेबल, दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। और इनके बातचीत और काम करने के तरीके में आपको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन नजर आएगी। एक और बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट दैट यू कैन नोटिस इन नंबर 3 पीपल इज दैट दे आर वेरी डिफाइंड इन देयर एटीट्यूड। पुष्पा वाला झुकेगा नहीं, दैट इज द काइंड ऑफ टॉक और टोन और बॉडी लैंग्वेज एंड वर्क कल्चर दैट दे विल एग्जिबिट एवरीवेयर। लेकिन इतनी सारी विशेषताओं के बावजूद कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में इनको जरूर विचार करना चाहिए। चूंकि गुरु है तो ये बहुत ज्यादा इगोइस्टिक लोग हो सकते हैं, और अपनी बात पे अड़ जाएंगे तो किसी की सुनेंगे नहीं, किसी की मानेंगे नहीं। जुपिटर बहुत बड़ा प्लेनेट है, सो दे हैव ए टेंडेंसी टू पुट ऑन वेट ऑल्सो, थोड़े से बल्की होंगे, एंड दे विल लिटरली बी थ्रोइंग देयर वेट अराउंड ऑन पीपल, दैट कैन क्रिएट लॉट ऑफ रिसेंटमेंट। ये इनफैक्ट दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट कि अपनी बात मनवाने के लिए, एंड अगर इनकी बात नहीं मानी सो दे डोंट शाई अवे फ्रॉम थ्रोइंग टेंट्रम्स इन द कम्युनिटी और इन द फैमिली, और अपमान का बदला लेने वाले होते हैं, धौंस जमाने वाले होते हैं, कंट्रोलिंग नेचर होती है, डोमिनेटिंग नेचर होती है, जो इनके आसपास के लोगों को पसंद नहीं आती, एंड देन दे कैन क्रिएट रिसेंटमेंट इन देम आल्सो, सो दे शुड टेक केयर ऑफ दिस नेचर एंड वर्क ऑन इट। सो दे शुड अवॉइड बीइंग ए डिक्टेटर, और व्यवहार में भी थोड़े उग्र स्वभाव के हो सकते हैं, तो वो भी इनकी लाइफ में इंटरपर्सनल रिलेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो दे शुड पे अटेंशन ऑन दिस एस्पेक्ट ऑल्सो। तो किस तरह के प्रोफेशन है जो नंबर 3 वाले लोगों को सूट करते हैं? तो सबसे पहले हमने देखा कि चूंकि गुरु है, तो गुरु से रिलेटेड जितने भी रोल्स हैं या प्रोफेशंस हैं, नॉलेज के हैं, एजुकेशन के हैं, स्पिरिचुअलिटी के हैं, स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, ये सब रोल्स इनको बहुत ज्यादा सूट करते हैं। इसके अलावा बैंकिंग इंडस्ट्री भी इनको बहुत ज्यादा प्रेफर्ड प्रोफेशन है। रियल एस्टेट, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इसमें भी ये लोग बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। तो जहां भी दिमाग का काम है, स्ट्रेटजी बनाना है, टीम लीडरशिप का रोल है, वहां पे ये लोग बहुत अच्छे से फ्लरिश करते हैं। और चूंकि आर्टिस्टिक नेचर के हैं, तो ये डिजाइनिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, आर्टिस्ट में, स्पेशली म्यूजिक इंडस्ट्री में, स्पेशली सिंगिंग में, ये प्रोफेशन भी इन लोगों को बहुत ज्यादा सूट करते हैं। तो कौन से नंबर्स हैं जो इनके साथ में फ्रेंडली हैं या अनफ्रेंडली हैं? तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 7, ये 4-5 नंबर्स हैं जिनकी कंपेटिबिलिटी नंबर 3 के साथ में बहुत अच्छी है। और आप देखेंगे आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स जो बने होंगे, या जो मैक्सिमम आपके लाइफ के इवेंट्स हुए होंगे, या बेटर डीलिंग्स हुई होंगी, वो इन्हीं नंबर के लोगों के साथ में हुई होंगी। आप खुद चेक करके देखिए, वो कैलेंडर ईयर्स जिनका टोटल 3 आता है, जैसे 2001, 2010, 2019, इन सब का टोटल 3 आता है, ये वो साल है जिसमें कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट आपकी लाइफ में जरूर हुआ होगा। या वो ईयर्स जब आपके ईयर का टोटल, एज का टोटल 3 आता है, जैसे 12, देन 21 या 30 या 39, ये वो साल है जब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा या सिग्निफिकेंट हुआ होगा। सो दैट वे यू कैन क्रिएट ए पैटर्न, और आप देख सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी कितनी एक्यूरेटली आपकी लाइफ में एंजॉय कर रही है, आपकी लाइफ में अप्लाई हो रही है। एंड व्हाट आर द एंटी नंबर्स? नंबर 6 इज एंटी टू नंबर 3। नंबर 3 रिप्रेजेंट करते हैं बृहस्पति, देवगुरु, और नंबर 6 रिप्रेजेंट करते हैं शुक्राचार्य, शुक्र, वीनस को। तो अगर आपको इंडियन मैथोलॉजी के बारे में पता है, तो देव दानवों का युद्ध था, देवताओं के गुरु थे, दैत्यों के गुरु थे, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। इसीलिए 3 और 6 हम 36 का आंकड़ा कहते हैं। तो उन्हें 6 नंबर वालों के साथ में किसी भी तरह की पार्टनरशिप या किसी भी तरह की डीलिंग्स जहां तक पॉसिबल है अवॉइड करनी चाहिए। और कलर्स की बात करूं तो येलो कलर, ब्लू कलर इनको बहुत ज्यादा सूट करता है। रेड एंड ब्लैक कलर इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो किस तरह के हेल्थ चैलेंजेस इनको हो सकते हैं? चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम इनमें हो सकती है, एंड बिकॉज जुपिटर इज ए बिग प्लेनेट एंड दे हैव ए टेंडेंसी टू पुट ऑन वेट,
तो ओबेसिटी रिलेटेड इश्यूज, चाहे वो नी पेन है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब प्रॉब्लम्स भी इनमें हो सकती है. सो दे शुड टेक केयर ऑफ दोज इश्यूज इन देयर लाइफ्स. सो व्हाट इज द फाइनल एडवाइस फॉर नंबर 3 पीपल? वैसे तो लोग इनसे सलाह मांगने आते हैं, बट दे शुड अवॉइड बीइंग वेरी डिफाइंड और वेरी रिजिड इन देयर नेचर, and they should work on their temperament. They might have a bad temperament and people might resent them for this. कुछ फेमस पर्सनैलिटीज का एग्जाम्पल दूं तो स्वामी विवेकानंद बर्थ नंबर 3 है, बाबा जग्गी वासुदेव उनका भी बर्थ नंबर 3 है और स्पिरिचुअलिटी में पीक पर हैं. और एक और वेरी लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं कि बृहस्पति की या जुपिटर की प्रोटेक्टिंग पावर कैसे काम करती है, तो उसका सबसे लाइव एग्जाम्पल है क्रिकेटर युवराज सिंह. Successfully fought with the cancers and hit 6 sixes in a single over. So these are number 3 people. So friends, this was number 3 for you. आप अपने आसपास चेक करते रहिए कि 3 नंबर के लोग कौन सी हैं, या आप ही नंबर 3 है तो ये डिस्क्रिप्शन आपके साथ में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आप अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, एंड यू आर एबल टू एप्रिशिएट योर ओन यूनिकनेस एंड आइडेंटिटी इन अदर्स ऑल्सो. एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, लोगों के साथ में शेयर करते रहिए. हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपके एक क्लिक से किसी ऐसे आदमी के पास पहुंच जाए जिसको ये मैसेज सुनने की जरूरत थी. तो सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.